हम स्कोपी करके और ये सीटी या एमआरआई करके पेशेंट का स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग में हम क्या क्या देखते हैं कि पेशेंट का बीमारी स्वर यंत्र के अंदर ही अंदर है या उधर से कहीं और स्प्रेड हुआ है, गले की गांठों में मतलब लिम्फ नोड्स में आया है नहीं, और लंग्स में या कहीं और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैला है कि नहीं। इसके हिसाब से हम स्टेजिंग करते हैं। स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक होता है। स्टेज 1 जिसमें सबसे अर्ली स्टेज होता है, जिसमें क्योर चांसेस 90-95% से ज़्यादा होते हैं, और जैसे ही स्टेज बढ़ते जाता है हमें क्योर रेट्स कम कम मिलते जाते हैं। और अब हम अगर ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो स्टेज 1 के कैंसर्स काफ़ी हद तक ग्लॉटिक कैंसर्स मतलब कि वोकल कॉर्ड के कैंसर स्टेज 1 में है, तो हम उसे बहुत बार लेज़र एक्सिशन के लिए भी एडवाइस करते हैं, जिसमें कि वो लेज़र से बिना कोई टाके बिना कोई प्रॉब्लम्स के लेज़र से पूरा बीमारी निकाल सकते हैं। उससे अगर थोड़ा एडवांस्ड है तो स्टेज 1 या स्टेज 2 के कैंसर्स पूरी तरह से रेडिएशन से भी पूरी तरह से क्लियर होने के चांसेस रहते हैं कि क्योर रेट्स हम 90-95% से ज़्यादा मिल सकते हैं अगर हम लैरिंजल कैंसर स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर रेडिएशन से ट्रीट करते हैं। रेडिएशन थेरेपी एक मेन मोडालिटी है इसके ट्रीटमेंट में, क्योंकि हम ऑर्गन प्रिजर्वेशन के दौर में हैं। अगर हम आज से 10-20 साल पहले होते तो स्वर पेटी के कैंसर्स में ऑपरेशन का बड़ा रोल था, पर अभी के तारीख में अगर स्टेज 1 स्टेज 2 या कुछ सिलेक्टेड स्टेज 3 के भी कैंसर्स है तो हम उसको रेडिएशन और कुछ पेशेंट्स में रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी देके पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। कुछ एडवांस स्टेजेस जहाँ के गले के कार्टिलेज इन्वॉल्व है या स्टेज 3 एंड स्टेज 4 के कैंसर्स जहाँ आजू बाजू गुठलियाँ आ गई है, लिम्फ नोड्स में डिजीज़ स्प्रेड हो गया है, उन केसेस में कुछ केसेस में हम पहले सर्जरी करते हैं और सर्जरी के बाद रेडिएशन देते हैं वो पूरे हिस्से को, जिससे कि बीमारी वापस आने के चांसेस हम कम कर सकते हैं।